सच में राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है? क्या राहुल गांधी सच में ब्रिटिश नागरिक हैं? क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से जाने वाली है? क्या राहुल गांधी फिर से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाएंगे? क्या विपक्ष के नेता नहीं पाएंगे राहुल गांधी? नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर देश में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के मामला अब अदालतों तक पहुंच चुका है। दरअसल राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता के मसले को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्यौरा तलब किया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर नागरिकता एक्ट के तहत केंद्र सरकार से की गई शिकायत पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। इस शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता के कारण वह चुनाव नहीं लड़ सकते और सांसद नहीं बन सकते। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। जुलाई माह में इसी याचिकाकर्ता की याचिका को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह चाहे तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी की शिकायत कर सकता है। विनेश की ओर से दी गई दलील के अनुसार उनके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल हैं जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इस कारण से वह चुनाव लड़ने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते तो लोकसभा के सदस्य का पद भी धारण नहीं कर सकते। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर बने रहने के खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का आदेश देने की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में राहुल गांधी के इस प्रकार से दोहरी नागरिकता धारण करने वाले भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताते हुए सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने दोहरी नागरिकता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को दो बार शिकायतें भेजी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर वर्तमान याचिका दाखिल की जा रही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल केंद्र सरकार के अधिवक्ता से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को इस तथ्य से अवगत कराएं कि याचिकाकर्ता की शिकायतें सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हो गई हैं और यदि हाँ तो इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर मामला सिर्फ एस विग्नेश का ही नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक छिड़ी हुई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद जाने माने कानूनविद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और आपको बता दें कि इसी साल अगस्त में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि राहुल गांधी की भारत की नागरिकता रद्द की जाए और गृह मंत्रालय को इस बाबत निर्देश दिया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। इस पर आज यानी 26 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी नागरिकता के मामले में गिरते जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता साबित हो जाती है और ब्रिटिश का पासपोर्ट उनके पास पाया जाता है तो राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से तो हाथ धोना ही पड़ेगा और जब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाएंगे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता की उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जानना, सुनना, समझना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि राहुल गांधी देश के उन नेताओं में हैं जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहते हैं। राहुल गांधी पर सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, राहुल गांधी पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। जो लोग देश की सत्ता में 10 साल से बैठे हुए हैं वह भी राहुल गांधी की रट लगाते रहते हैं। लिहाजा राहुल गांधी के मसले पर पूरे देश के लोगों को की एक नज़र बनी हुई है, पैनी नज़र इन खबरों पर बनी हुई है कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर क्या होता है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।